नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मित्रों, जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो मित्रों, इसरो की स्थापना ऑप्शंस हमारे हैं इस प्रकार से: 15 अगस्त 1959, 15 अक्टूबर 1969, 15 अगस्त 1969 या फिर 15 अगस्त 1950। तो बताइए मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1969। जी हाँ, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी। और इसरो का जो फुल फॉर्म होता है, इसरो का इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जनक माना जाता है विक्रम साराभाई जी को। इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में है और ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है? तो बताइए मित्रों, किस शहर का नाम बदलकर प्रयागराज रख दिया गया है? ऑप्शंस हमारे दे रखे हैं: देहरादून, वाराणसी, इलाहाबाद या फिर उज्जैन। तो मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा इलाहाबाद। जी हाँ, श्री योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री जी हैं, उनके द्वारा इसका नाम जो इलाहाबाद था पहले, अब प्रयागराज रख दिया गया है। यहीं पर समय समय पर कुंभ का मेला लगता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए मित्रों, डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हमारे हैं: 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1952, 26 जनवरी 1950 या फिर 5 फरवरी 1958। तो डीआरडीओ की स्थापना हमारी की गई थी 1 जनवरी 1958। जी हाँ, 1958 में डीआरडीओ की, जिसका फुल फॉर्म है डिफेंस, डीआरडीओ का जो डेवलपमेंट, जो डिफेंस एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म है डीआरडीओ का। और इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, यानी कि 1958 में ये स्थापित हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी? यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी मित्रों? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका फुल फॉर्म है। इसका ऑप्शंस दे रखे हैं: 1935, 1926, 1950 या फिर 1930। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1 अक्टूबर 1926। हाँ, जो गांधी दिवस, गांधी जयंती पड़ती है 2 अक्टूबर को, उससे पहले यानी कि 1 अक्टूबर को और 1926 में ये इसकी स्थापना की गई थी। इसी के तहत हमारे बहुत सारे जो आईएएस के कैंडिडेट सेलेक्ट होके आते हैं। इसके जो इस समय प्रदीप कुमार जोशी जी चेयरमैन हैं। और जो सबसे पहले भारतीय थे जिन्होंने ये सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम निकाला था, वो थे हमारे सत्येंद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? इसको शॉर्ट फॉर्म में एचएएल बोलते हैं। बताइए मित्रों, इसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन हमारे हैं: 23 दिसंबर 1940, 20 फरवरी 1950, 1 दिसंबर 1936 या 23 सितंबर 1940। जी हाँ, ये आज़ादी के पहले, काफ़ी समय से पहले हो गई थी इसकी स्थापना। और इसकी स्थापना 23 दिसंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है इसको। 1940 में ये स्थापित हुई थी और दो भाइयों ने इसको स्थापित किया था, वालचंद और हीराचंद। जी हाँ, वालचंद और हीराचंद दोनों भाइयों ने एयरक्राफ्ट बनाने के उद्देश्य से इसको स्थापित किया था। और जो हाल फिलहाल में जो चेयरमैन है अभी, वो 2021 में आर माधवन जी हैं, जनवरी की फरवरी की बात करें तो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ये अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए मित्रों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा दिल्ली। जी हाँ,
दिल्ली में हमारा DRDO का मुख्यालय है। और जैसे कि पहले क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं कि 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, फरवरी 2021 की बात करें तो इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। और इसका मोट्टो है वलस्य मूलम विज्ञानम। जी हाँ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कौन से नंबर के हैं? बताइए मित्रों। ऑप्शन हमारे 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं हमारे, या 14वें नंबर के, या 13वें नंबर के, या 12वें नंबर के। रामनाथ कोविंद जी हैं जो राष्ट्रपति, वो कौन से नंबर के हैं? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 14वें नंबर के। जी हाँ मित्रों, 14वें नंबर के हमारे जो रामनाथ कोविंद जी हमारे जो माननीय राष्ट्रपति हैं, इन्होंने 14वें नंबर के चुने गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, RBI के गवर्नर शक्तिदास कौन से नंबर के हैं? ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं हमारे कंप्यूटर एग्जाम में, तो खासतौर पर इस प्रकार के सवालों को थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिएगा। RBI के गवर्नर शक्तिदास कौन से नंबर के हैं? ऑप्शन से 24वें, 25वें, 26वें, या फिर 27वें। बताइए मित्रों। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे बैंकों का बैंक बोला जाता है, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और ये सभी बैंकों को यही रेपो रेट और रिजर्व रेट जो भी है, ये सब डिसाइड करता है RBI। इसके गवर्नर हैं शक्तिदास। और ये कौन से नंबर के हैं? ये हैं हमारे 25वें नंबर के, बी ऑप्शन। जी हाँ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिसकी बात करें, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने समय तक रह सकता है? ऑप्शन हमारे 6 साल, यानी कि 6 साल की अवधि पूरी कर ले, या फिर इससे पहले वो 65 वर्ष की आयु में पहुंच जाए तो रिटायर्ड हो सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा 5 साल, या फिर 60 वर्ष की आयु आ जाए, दो में से कोई एक चीज़ पहले हो जाए। ऑप्शन सी हमारा 3 साल या 65 वर्ष की आयु। ऑप्शन डी 2 साल या 60 वर्ष की आयु। तो जी हाँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 6 साल या फिर 65 वर्ष की आयु। इन दोनों में से अगर कोई एक चीज़ पहले हो जाती है तो उसमें से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। या फिर या तो 6 साल कंप्लीट करें, या फिर 65 वर्ष की अगर आयु में पहुंच जाते हैं तो फिर उनको हटना पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक का होता है? बताइए मित्रों। जो राष्ट्रपति, माननीय राष्ट्रपति जी होते हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, उसका कार्यकाल कितने समय तक का होता है? ऑप्शन हमारे 6 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, या फिर 3 वर्ष। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा मित्रों 5 वर्ष। जी हाँ, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति जी का। और इस समय हमारे राष्ट्रपति जी हैं 2021 में माननीय रामनाथ कोविंद जी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे किस नंबर के हैं? फरवरी में जैसे कि अभी बात करें 2021 की, तो ये ऐसे बोबडे साहब हैं, कौन से नंबर के हैं? ऑप्शन हमारे 45वें, 47वें, 46वें, या फिर 48वें। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 47वें। 47वें नंबर के हमारे ये राष्ट्रपति हैं, सॉरी, मुख्य न्यायाधीश हैं, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं। और ऐसे बोबडे साहब 47वें नंबर के हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों का थोड़ा सा ज़्यादा प्रैक्टिस करके रखिएगा, आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?
जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इसमें ड्यूरेशन नहीं है, इसमें उम्र का प्रावधान रहता है। उम्र का प्रावधान किस प्रकार से? ऑप्शन हमारे 65 वर्ष की आयु में पहुंच जाए तब हो जाता है, या फिर 62 वर्ष की आयु में पहुंच जाए तो हो जाता है, या फिर 64 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है तो हो जाता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मित्रों यहाँ पे, जो CGI का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु में अगर पहुंच जाते हैं तो उनको अपने पद से हटना पड़ता है। तो इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक ही सीमित रहता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? जो मुख्य न्यायाधीश होता है हमारे CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसको ओथ, शपथ कौन दिलाता है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस किस प्रकार से हैं। ऑप्शंस हमारे, पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी ये जो हमारे मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बताइए मित्रों। ऑप्शन है हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या लोकसभा स्पीकर। शायद आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जी हैं जो अ, राज्यसभा का सभापति हैं। और इस समय हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं श्री वेंकैया नायडू जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं और साथ में राज्यसभा के सभापति भी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? ऑप्शन हमारे 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, या 3 लाख। ये काफ़ी दिलचस्प क्वेश्चन है और साथ में पूछा भी जाता है बहुत सारे एग्जामों में, तो इसको आप मेमोराइज करके रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 5 लाख। जी हाँ, जो 5 लाख पर मंथ जो राष्ट्रपति हैं हमारे इंडिया के, इनकी सैलरी होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, गवर्नर का वेतन कितना होता है? गवर्नर का वेतन कितना होता है? ऑप्शन हमारे 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, या 6 लाख। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 3.5 लाख। जी हाँ, जो गवर्नर होते हैं हमारे राज्यों में, उनका जो वेतन होता है पर मंथ, वो 3.5 लाख रुपए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? ये भी काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है कि प्रधानमंत्री को वेतन कितना मिलता होगा। तो ऑप्शन हमारे 10 लाख, या फिर 2,80,000, या 20 लाख, या 50 लाख। तो मित्रों बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक अमाउंट है। 2,80,000 बी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप सोच होंगे कि 20 लाख मिलता होगा या 50 लाख। नहीं, इतना सारा नहीं मिलता है। 2,80,000 ही पर मंथ प्रधानमंत्री का वेतन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? बताइए मित्रों, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 10 लाख, या 1 लाख, या 4 लाख, या 3 लाख। तो आपको बता दें, उपराष्ट्रपति जी का जो वेतन होता है वो 4 लाख होता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। जी हाँ, 4 लाख पर मंथ जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो होता है। यानी कि साल में देखा जाए तो 48 लाख करीबन इनको मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। और मित्रों आज यहीं पे हम फिनिश करते हैं अपना, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ दिलचस्प क्वेश्चन को लेके जो अधिकतर पूछे जा सकते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और हो सके तो कृपया लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। और धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।